अंकित दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कंबोज। आज हम पहुंचे हैं कॉलोनी जागीर के स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं? यहाँ पर खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस स्कूल में जो इस प्रकार से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? बच्चों का भी मुंह मीठा कराया जा रहा है और जो स्कूल का स्टाफ है उनका भी मुंह मीठा कराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में 10th और +2 का अभी रिजल्ट आया है CBSE का, और उस परिणाम में यहाँ पर जो लगभग 33 बच्चे थे जो 10th में और 11th में 12th में थे, 33 के 33 बच्चे यहाँ से पास हुए हैं, जिसमें अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मेरिट आई है बच्चों को, और उस मेरिट की खुशी में ही यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हम सीधी बात कराना चाहेंगे, उन अध्यापकों से भी बात कराएंगे, यहाँ के जो संचालक हैं स्कूल के उनसे भी बातचीत कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं, इन सभी ने मेरिट हासिल की है और यहाँ पर हर्षोल्लास का या उमंग का एक उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। सीधे हम बात करना चाहेंगे, इनसे पूछेंगे भी भाई आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे उनका लक्ष्य क्या है। जी बेटे, अपना नाम बताएं। पूर्वशी शर्मा। कौन सी क्लास में आप उत्तीर्ण हुए? 92%। कौन सी क्लास? 10th। आगे क्या? आगे UPSC की तैयारी करनी है सर। यस सर। कहाँ से आपको प्रेरणा? क्योंकि सर मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इसलिए तो मैं आर्ट लेकर आगे IAS ऑफिसर बनना चाहूँ। मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ जी सर। यहाँ सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। साइंस में मेरे 95 मार्क्स आए हैं। नवीन सर, रजत सर अच्छा पढ़ाते हैं। हिस्ट्री में मेरे 96 मार्क्स आए हैं, इसमें धनीराम सर ने सब अच्छा पढ़ाते हैं सर। सब टीचर्स को। हाँ जी सर, पेरेंट्स को भी, कि पढ़ते रहिए ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। यस सर, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत कीजिए। और स्टूडेंट? मेरा नाम तनुज कटारिया। 10th क्लास में मेरे 91% मार्क्स आए हैं। कलरी जागीर से। सर मैं यहाँ पर नर्सरी से ही हूँ, मतलब 10th तक यहीं तक। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, सारे टीचर अच्छे से पढ़ाई होती है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। आगे हम पायलट बनने की वैसे ही, जैसे मुझे अच्छे लगते हैं जो पायलट वैसे। यस सर। भव्य गर्ग। 93%। 3%। क्या
इंजीनियरिंग करनी है यही से मतलब। अच्छा है, टीचर्स मतलब अच्छा पढ़ाते हैं और मोटिवेट भी करते हैं अच्छे नंबर लाने। कंप्यूटर कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। सर मैंने 10th में 86% मार्क्स स्कोर किया। तो ज़्यादातर मेरा सहयोग टीचर्स ने दिया, पेरेंट्स ने भी फुल मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो। फिर किसी प्रकार की कोई भी तंगी नहीं आई है सर, बीच में मोटिवेट था और टीचर के सहयोग से मेरे इतने सर 86% स्कोर किए। सर इनको थैंक यू कहना चाहूँगी सर। सर मैं बैंक ऑफिसर बनना चाहूँगी और सर कॉमर्स से मैंने लिया, चूज़ किया सर सब्जेक्ट कॉमर्स +1 में। मैं रजत गोयल, गणित अध्यापक, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर से। जैसा कि सभी को पता है, शनिवार को केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का नतीजे घोषित किए हैं और हमारे स्कूल से 12वीं क्लास में मैथ्स में 100 में से 99 अंक लेकर भव्य गर्ग उत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पर रहकर मुझे साइंस पढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। साइंस में पूर्वशी शर्मा 100 में से 95 अंक लेकर उत्तीर्ण हुई है और सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। फिजिक्स टीचर। सबसे पहले मैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, सभी स्टाफ मेंबर की तरफ से सभी अभिभावकगणों को और बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जो इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट को लेके आए। देखिए, ग्रामीण अंचल में रह के ट्यूशन्स की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, और हमारा मेन जो मोटिव रहता है कि बच्चों को क्लासरूम स्टडी पे हम इतना जो है ट्रेन करते हैं कि दे हैव नो नीड ऑफ एनी ट्यूशन्स। तो मैं पूरे स्टाफ मेंबर की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और वो जिस भी फील्ड में जाएं उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करूँगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल धनीराम कंबोज भी, और यह पौधा जो है इनके पिताजी ने लगाया था। राम कुमार जी ने काफ़ी प्रयास किए थे, क्योंकि यह स्कूल ऐसी जगह पर स्थित है कि पूरा ग्रामीण इलाका है, यह कह लीजिए कि जिसको कहते हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरह से इन्होंने उठाया है, किस प्रकार से बच्चे यहाँ से मेरिट हासिल करके अनेक फील्ड में जाने की तैयारी में है। अभी बच्चों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ तक कि एक स्टूडेंट का तो ये कहना है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो ये जज्बा उनके अंदर कैसे आया, किस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वह अनेक फील्डों में जा करके अपने माँ बाप का, अपने गाँव का और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो इस प्रकार की यहाँ एजुकेशन दी जाती है। और सीधे हम बातचीत करना चाहेंगे धनीराम कंबोज जी से, तो उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार का वो स्ट्रगल करते हैं, किस प्रकार से शिक्षा देते हैं। ये अनेक प्रकार की एक्टिविटी स्कूल में रहती है। जी धनीराम। नमस्कार जी, मैं धनीराम कंबोज, प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर। तो जैसा आज बड़े ही खुशी का और हर्ष का दिन है, हमारे जो 10th क्लास के और 12th क्लास के जो रिजल्ट आउट्स हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और हमारे बच्चों ने, इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने जो है, जो शहर के क्षेत्र के बच्चों को मार्क्स में जो है मात दी है। तो मैं जो सारा जो श्रेय है एक व्यक्ति देव कुछ नहीं कर सकता जो है। तो हमारा जो सारा जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। बच्चों को जो है देर तक बच्चों की जो क्लासें लेते हैं, बच्चों को जो है छुट्टी वाले दिन भी जो है बच्चों का जैसे लॉकडाउन का माहौल रहा है उस माहौल के अंदर भी स्टाफ ने बच्चों को जो है कोऑपरेट किया और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी वो लॉकडाउन के दौरान, चाहे वो ऑनलाइन क्लास थी चाहे ऑफलाइन क्लास थी, बच्चों के जो डाउट्स थे वो साथ के साथ जब क्लियर करते गए, वो जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो और एक्टिविटी क्या रहती है एजुकेशन के साथ साथ, ताकि बच्चों के अंदर जो है शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी? तो जैसे एजुकेशन के साथ साथ सभी जो को एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर जैसे समय में लगाए, जैसे अभी हमारा साइंस एग्जीबिशन भी होने वाला है, जल्दी उसके लिए भी रूबरू होंगे हम।
और साथ में जैसे बच्चों को मॉरल एजुकेशन हो गया, योगा एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, सभी जो तरह की जो को एक्टिविटी है स्कूल के अंदर वो लगातार चलती रहती है। जैसे बोर्ड क्लासेज होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर बच्चों को जो मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन का एक अहम रोल होता है, क्योंकि पढ़ते सभी बच्चे हैं, सब ऐसा नहीं सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन का रोल रहता है। बच्चा पढ़ने के बाद भी खुद ही डिमोटिवेट हो जाता है। बच्चों को एक जैसे मतलब एग्जाम फोबिया बच्चों को हो जाता है, तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमारा स्टाफ, मैं, हम सभी जो है बच्चों को कंटिन्यूटी जो बच्चे कैसे बच्चे ने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और कैसे एग्जाम के जो वो एक माहौल है उस सारे फोबिया से बाहर निकल के अपनी उसकी जो आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस है, तो उसका मतलब कि जो है इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखो, शहर के अंदर सभी सुविधाएं होती हैं सभी तरह की, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरी स्ट्रगल जो है करके जो बच्चों ने शहर के बच्चों को मार्क्स के अंदर जो मात दी है। तो यह पौधा आपके पिताजी ने लगाया था, उस समय विभिन्न परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलाना बहुत कठिन होता है। तो किस सन में ये स्कूल की स्थापना हुई थी और किन परिस्थितियों से गुजर करके आप यहाँ पहुंचे? देखिए, इस जो स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो 1990 के अंदर हुई थी। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, एक कमरे के अंदर जो स्कूल को जो है शुरू किया गया था। उनका जो स्ट्रगल रहा है, उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, मतलब हमारा जो एरिया है, जिस एरिया में बैठे सभी जो है जानते हैं, उन एक छोटे लेवल से जो है शुरू करके इस पौधे को लगाया। आज हम तो इस पौधे के माली हैं। इस पौधे को जो है टाइम टू टाइम जिस चीज़ की जो खुराक की ज़रूरत होती है, हवा पानी, वो सभी इसको हम जो है दे रहे हैं। और आज इस वट वृक्ष की छाया में हम सभी जो है बैठे हैं। और उस समय में, जिस समय विजयलय की स्थापना हुई, एरिया के अंदर जो है इंद्री से पहले कोई स्कूल नहीं था। और उस टाइम पे जो है स्कूल को जो है स्टेबल किया। आज तक ज़्यादातर हमारे पास दूसरी पीढ़ियाँ पढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स जो स्कूल से जो है पढ़ कर गए हैं, ठीक है, वो मैं भी इसी स्कूल का जो छात्र रहा हूँ, तो हमारी जो है स्कूल की दूसरी पीढ़ी आ गई है। दूसरी जो पीढ़ी है वो स्कूल के अंदर आ गई है। जो स्टूडेंट जब पढ़ के गए, उन्हीं के स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं। और उन सभी को जो स्कूल के बारे में, स्कूल की जो स्टडी है, यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन है, वो उससे पहले से ही रूबरू है। तो ये जो पौधा है जो आज फल फूल रहा है, इसका सारा श्रेय मेरे जब पिताजी श्री राम कुमार कंबोज जी को जाता है, जिन्होंने इस पौधे को लगाया। और हम भविष्य में ऐसा प्रयास करते रहेंगे, जिस तरह के रिजल्ट दिए हम ऐसा प्रयास करेंगे भविष्य में इससे भी जो है अच्छा हम जो रिजल्ट दें। और हम बड़ी बड़ी हमने जो है उपलब्धियाँ मतलब दी हैं। जैसे यहाँ से पढ़कर बच्चे जो है IIT वगैरह में, नेट जैम सभी बच्चों ने टेस्ट जो है क्रैक किए हैं। तो ऐसे ही हम भगवान से जी परमपिता परमात्मा से हम जो प्रार्थना करेंगे कि हमें और मेहनत करने का और ज़्यादा काम करने का जज्बा दें, ताकि इस एरिया को हम जो कुछ अच्छे नागरिक जो है कुछ अच्छी उपलब्धियाँ दे सके। क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए दूसरे स्टूडेंट? बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिन्होंने बच्चों ने इतनी अच्छी जो है इतने अच्छे अच्छे मार्क्स जो है लिए हैं, उन बच्चों से उन बच्चों से जो प्रेरणा ले। और सारी किसी भी चीज़ के जो हम काम करते हैं उसमें अहम रोल होता है हमारा मेहनत का। तो जितना हम मेहनत उसके अंदर जो है करेंगे, अपना 100% जो एफर्ट्स लगा के जो हम जो मेहनत करेंगे, इन्हीं बच्चों को भी हमने जो है इसी तरह से बच्चों को अपने मोटिवेट किया है कि अपने 100% जिस भी काम में अपने एफर्ट्स लगाते हैं तो उस काम में हम सफल जो है जरूर होते हैं। और जो हमारे जो नेक्स्ट आने वाली हमारी जो क्लासेज है बोर्ड की, हम उनको भी इसी तरह से बच्चों को जब मोटिवेट करेंगे, उनको भी हम इसी तरह से जो बच्चों को जो बता रहे हैं कि जिस तरह के जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें हमने पूरे एफर्ट्स लगाए। और जो आप लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है उसको टाइम टू टाइम जो है सोल्यूशन करते रहे, ताकि एग्जाम में आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। देखिए, ये थे हमारे साथ इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं धनीराम कंबोज जी। उन्होंने विस्तार से बताया कि 1990 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी और उस समय विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि आसपास की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि बच्चे यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त करके विभिन्न फील्ड में वो जा रहे हैं। और आगे भी उन्होंने बच्चे के भविष्य की उज्जवल की उनकी कामना की है, ताकि बच्चे आगे इसी तरह से प्रयास करते रहें और वो अलग अलग फील्ड में जा करके इस स्कूल का, इस गांव का और आसपास के पूरे इलाके का, अपने प्रदेश का नाम वो रोशन करे। हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि यह मैसेज दूसरे स्कूलों के या दूसरे बच्चों तक भी जाए और वह भी इसी प्रकार से अपना प्रयास करें और वह अपने अच्छे अंक प्राप्त करके विभिन्न फील्ड में अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इंद्री से विजय कंबोज। रविंद्र कुमार है, मैं गांव दोनों जागीर का रहने वाला हूँ।
मेरी बड़ी वाली बेटी यहाँ पढ़ती थी, छोटी भी बच्चे सारे यहीं पढ़ते हैं। उर्वशी शर्मा जो 10th क्लास में थे, अभी पास आउट हुई है, इसके 92% मार्क्स आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ कभी के टाइम में, और फिर मैंने बच्चों को भी यहीं कराया। तो स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, स्टाफ बड़ी मेहनत करता है, बच्चों को इतना गाइड करा कि मेरे बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। तो स्कूल के वातावरण और उसका टाइमिंग और टीचरों का जो प्यार है वो बहुत अलग है सबसे अलग। उसके लिए मैं सभी टीचरों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर मैं यहाँ पर 9th 10th मैंने करी है यहाँ से स्कूल से। हाँ जी। और बच्चे तो मेरे स्टार्टिंग से यहीं पढ़ते हैं, 3 बच्चे सर। हाँ जी। यहाँ से जो हमें प्रेरणा मिली है तभी हमने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराया है और सभी को यहाँ पढ़ाया है। मेरे परिवार के और भी अदर फैमिली के बच्चे सब यहीं पर आते हैं, और टीचरों का जो प्यार है तो तभी इसलिए, और जो अच्छी पढ़ाई कराते हैं उसके लिए तभी बच्चों के यहाँ पर एडमिशन कराया। सर वो तो सर तो कुछ और ही चीज़ थी, नो डाउट, जिसके लिए तो क्वेश्चन ही नहीं है। हम तो उनको आदर से मानते हैं आज भी, उनकी बदौलत हमने आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। हम भी जो अभी काम कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, वो उनकी बदौलत से कर रहे हैं जो उन्होंने हमें गुण दी है। तो सर का बड़ा बड़ा दिल से धन्यवाद, उनको याद करते रहते हैं। सर वो एक मेहनती आदमी थे, उनकी लाइफ सोच बड़ी अच्छी थी। वो सोचते थे कि अपने आसपास के क्षेत्रों को हम अधिक से अधिक मेहनती, और वो जो बच्चे हैं यहाँ से पढ़ लिख के कोई अच्छी कोई नौकरी पेशे में कार्य कर पाएँ। तो इसी मकसद के लिए उन्होंने स्कूल में जो प्रयास करे हैं, बड़ी मेहनत करी है। पहले एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करा था, आज बहुत बड़े लेवल पे पहुँचाया है। वो बड़े मेहनती थे सर, इस बारे में ये सोच बड़ी अच्छी थी। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कंबोज। आज हम पहुंचे हैं कॉलोनी जागीर के स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं? यहाँ पर खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस स्कूल में जो इस प्रकार से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? बच्चों का भी मुंह मीठा कराया जा रहा है और जो स्कूल का स्टाफ है उनका भी मुंह मीठा कराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में 10th और +2 का अभी रिजल्ट आया है CBSE का, और उस परिणाम में यहाँ पर जो लगभग 33 बच्चे थे जो 10th में और 11th में 12th में थे, 33 के 33 बच्चे यहाँ से पास हुए हैं, जिसमें अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मेरिट आई है बच्चों को।
और उस मेरिट की खुशी में ही यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हम सीधी बात कराना चाहेंगे, उन अध्यापकों से भी बात कराएंगे, यहाँ के जो संचालक हैं स्कूल के उनसे भी बातचीत कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं, इन सभी ने मेरिट हासिल की है और यहाँ पर हर्षोल्लास का या उमंग का एक उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। सीधे हम बात करना चाहेंगे, इनसे पूछेंगे भी भाई आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे उनका लक्ष्य क्या है। जी बेटे अपना नाम बताएं। पूर्वशी शर्मा। कौन सी क्लास में आप उत्तीर्ण हुए? 92%। कौन सी क्लास? 10th। आगे क्या? आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है सर। यस सर। कहाँ से आपको प्रेरणा? क्योंकि सर मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इसलिए तो मैं आर्ट लेकर आगे आईएएस ऑफिसर बनना चाहूँ। मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ जी सर। यहाँ सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। साइंस में मेरे 95 मार्क्स आए हैं। नवीन सर, रजत सर अच्छा पढ़ाते हैं। हिस्ट्री में मेरे 96 मार्क्स आए हैं। इसमें धनीराम सर ने सब अच्छा पढ़ाते हैं सब टीचर्स को। हाँ जी सर, पेरेंट्स को भी, कि पढ़ते रहिए ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। यस सर, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत कीजिए। और स्टूडेंट? मेरा नाम तनुज कटारिया। 10th क्लास में मेरे 91% मार्क्स आए हैं। बहुत खुश हूँ। कलरी जागीर से। सर मैं यहाँ पर नर्सरी से ही हूँ, मतलब 10th तक यहीं तक। स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, सारे टीचर अच्छे से पढ़ाई होती है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। आगे हम पायलट बनने की वैसे ही, जैसे मुझे अच्छे लगते हैं जो पायलट वैसे। यस सर। भव्य गर्ग। 93%। 3%। इंजीनियरिंग करनी है यही से, मतलब अच्छा है। टीचर्स मतलब अच्छा पढ़ाते हैं और मोटिवेट भी करते हैं अच्छे नंबर लाने। कंप्यूटर कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। सर मैंने 10th में 86% मार्क्स स्कोर किया। तो ज़्यादातर मेरा सहयोग टीचर्स ने दिया, पेरेंट्स ने फुल मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो। फिर किसी प्रकार की कोई भी तंगी नहीं आई है सर, बीच में मोटिवेट था और टीचर के सहयोग से मेरे इतने सर 86% स्कोर किया। फिर इनको थैंक यू कहना चाहूँगी सर। सर मैं बैंक ऑफिसर बनना चाहूँगी और सर कॉमर्स से मैंने लिया, चूज़ किया है सर सब्जेक्ट कॉमर्स +1 में। मैं रजत गोयल, गणित अध्यापक, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर से। जैसा कि सभी को पता है, शनिवार को केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का नतीजे घोषित किए हैं और हमारे स्कूल से 12वीं क्लास में मैथ्स में 100 में से 99 अंक लेकर भव्य गर्ग उत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पर रहकर मुझे साइंस पढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। साइंस में पूर्वशी शर्मा 100 में से 95 अंक लेकर उत्तीर्ण हुई है और सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। फिजिक्स टीचर। सबसे पहले मैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, सभी स्टाफ मेंबर की तरफ से
सभी अभिभावकगणों को और बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जो इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट वो लेके आए। देखिए, ग्रामीण अंचल में रह के ट्यूशन्स की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, और हमारा मेन जो मोटिव रहता है कि बच्चों को क्लासरूम स्टडी पे ही हम इतना जो है ट्रेन करते हैं कि दे हैव नो नीड ऑफ एनी ट्यूशन्स। तो मैं पूरे स्टाफ मेंबर की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, और वो जिस भी फील्ड में जाएं उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करूँगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल धनीराम कंबोज भी, और यह पौधा जो है इनके पिताजी ने लगाया था। राम कुमार जी ने काफ़ी प्रयास किए थे, क्योंकि यह स्कूल ऐसी जगह पर स्थित है कि पूरा ग्रामीण इलाका है, यह कह लीजिए कि जिसको कहते हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरह से इन्होंने उठाया है, किस प्रकार से बच्चे यहाँ से मेरिट हासिल करके अनेक फील्ड में जाने की तैयारी में है। अभी बच्चों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ तक कि एक स्टूडेंट का तो ये कहना है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो ये जज्बा उनके अंदर कैसे आया, किस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वह अनेक फील्डों में जा करके अपने माँ बाप का, अपने गांव का और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो इस प्रकार की यहाँ एजुकेशन दी जाती है। और सीधे हम बातचीत करना चाहेंगे धनीराम कंबोज जी से, तो उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार का वो स्ट्रगल करते हैं, किस प्रकार से शिक्षा देते हैं। ये अनेक प्रकार की एक्टिविटी स्कूल में रहती है। जी धनीराम। नमस्कार जी, मैं धनीराम कंबोज, प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर। तो जैसा आज बड़े ही खुशी का और हर्ष का दिन है, हमारे जो 10th क्लास के और 12th क्लास के जो रिजल्ट आउट्स हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और हमारे बच्चों ने, इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने जो है, जो शहर के क्षेत्र के बच्चों को मार्क्स में जो है मात दी है। तो मैं जो सारा जो श्रेय है एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता जो है, तो हमारा जो सारा जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। बच्चों को जो है देर तक बच्चों की जो क्लासें लेते हैं, बच्चों को जो है छुट्टी वाले दिन भी जो है बच्चों को, जैसे लॉकडाउन का माहौल रहा उस माहौल के अंदर भी स्टाफ ने बच्चों को जो है कोऑपरेट किया, और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी वो लॉकडाउन के दौरान, चाहे वो ऑनलाइन क्लास थी चाहे ऑफलाइन क्लास थी, बच्चों के जो डाउट्स थे वो साथ के साथ जब क्लियर करते गए, वो जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो और एक्टिविटी क्या रहती है एजुकेशन के साथ साथ, ताकि बच्चों के अंदर जो है शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी? तो जैसे एजुकेशन के साथ साथ सभी जो को एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर जैसे समय में लगाए, जैसे अभी हमारा साइंस एग्जीबिशन भी होने वाला है, जल्दी उसके लिए भी रूबरू होंगे हम। और साथ में जैसे बच्चों को मोरल एजुकेशन हो गया, योगा एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, सभी जो तरह की जो को एक्टिविटी है स्कूल के अंदर वो लगातार चलती रहती है। जैसे बोर्ड क्लासेज होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर बच्चों को जो मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन का एक अहम रोल होता है, क्योंकि पढ़ते सभी बच्चे हैं, सब ऐसा नहीं सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन का रोल रहता है। बच्चा पढ़ने के बाद भी खुद ही डिमोटिवेट हो जाता है, बच्चों को एक जैसे मतलब एग्जाम फोबिया बच्चों को हो जाता है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमारा स्टाफ, मैं, हम सभी जो है बच्चों को कंटिन्यूटी जो कैसे बच्चे ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और कैसे एग्ज़ाम के जो वो एक माहौल है उस सारे फोबिया से बाहर निकल के अपनी उसकी जो आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस है, तो उसका मतलब कि जो है इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, देखो शहर के अंदर सभी सुविधाएं होती हैं सभी तरह की, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरी स्ट्रगल जो है करके जब बच्चों ने शहर के बच्चों को मार्क्स के अंदर जो मात दी है। तो यह पौधा आपके पिताजी ने लगाया था, उस समय विभिन्न परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलाना बहुत कठिन होता है। तो किस सन में ये स्कूल की स्थापना हुई थी और किन परिस्थितियों से गुजर करके आप यहाँ पहुँचे? देखिए, इस जो स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो 1990 के अंदर हुई थी। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, एक कमरे के अंदर जो स्कूल को जो है शुरू किया गया था। उनका जो स्ट्रगल रहा है, उनको एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, मतलब हमारा जो एरिया है, जिस एरिया में बैठे सभी जो है जानते हैं, उन एक छोटे लेवल से जो है शुरू करके इस पौधे को लगाया। आज हम तो इस पौधे के माली हैं। इस पौधे को जो है टाइम टू टाइम जिस चीज़ की जो खुराक की ज़रूरत होती है, हवा पानी, वो सभी इसको हम जो है दे रहे हैं। और आज इस वट वृक्ष की छाया में हम सभी जो है बैठे हैं। और उस समय में, जिस समय विजयलय की स्थापना हुई, एरिया के अंदर जो है इंद्री से पहले कोई स्कूल नहीं था। और उस टाइम पे जो है स्कूल को जो है स्टेबल किया। आज तक ज़्यादातर हमारे पास दूसरी पीढ़ियाँ पढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स जो स्कूल से जो है पढ़ कर गए हैं, ठीक है, वो मैं भी इस स्कूल का जो छात्र रहा हूँ, तो हमारी जो स्कूल की दूसरी पीढ़ी आ गई है।
दूसरी जो पीढ़ी है वो स्कूल के अंदर आ गई है। जो स्टूडेंट जब पढ़ के गए उन्हीं के स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं, और उन सभी को जो स्कूल के बारे में, स्कूल की जो स्टडी है, यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन है, वो उससे पहले से ही रूबरू है। तो ये जो पौधा है जो आज फल फूल रहा है, इसका सारा श्रेय मेरे जब पिताजी श्री राम कुमार कंबोज जी को जाता है, जिन्होंने इस पौधे को लगाया। और हम भविष्य में ऐसा प्रयास करते रहेंगे, जिस तरह के रिजल्ट दिए हम ऐसा प्रयास करेंगे भविष्य में इससे भी जो है अच्छा हम जो रिजल्ट दे। और हम बड़ी बड़ी हमने जो है उपलब्धियां मतलब दी हैं, जैसे यहाँ से पढ़कर बच्चे जो है आईआईटी वगैरह में नेट जेम्स सभी बच्चों ने टेस्ट जो है क्रैक किए हैं। तो ऐसे ही हम भगवान से जो परमपिता परमात्मा से हम जो प्रार्थना करेंगे कि हमें और मेहनत करने का और ज़्यादा काम करने का जज्बा दें, ताकि इस एरिया को हम जो कुछ अच्छे नागरिक जो है कुछ अच्छी उपलब्धियां दे सके। क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए दूसरे स्टूडेंट? बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिन्होंने बच्चों ने इतनी अच्छी जो है इतने अच्छे अच्छे मार्क्स जो है लिए हैं, उन बच्चों से जो इस तरह उन बच्चों से जो प्रेरणा ले, और सारी किसी भी चीज़ के जो हम काम करते हैं उसमें अहम रोल होता है हमारा मेहनत का। तो जितना हम मेहनत उसके अंदर जो है करेंगे, अपना 100% एफर्ट्स लगा के जो हम जो मेहनत करेंगे, इन्हीं बच्चों को भी हमने जो है इसी तरह से बच्चों को अपने मोटिवेट किया है कि अपने हर 100% जिस भी काम में अपने एफर्ट्स लगाते हैं तो उस काम में हम सफल जो है जरूर होते हैं। और जो हमारे जो नेक्स्ट आने वाली हमारी जो क्लासेज जो बोर्ड की, हम उनको भी इसी तरह से बच्चों को जब मोटिवेट करेंगे, उनको भी हम इसी तरह से जो बच्चों को जो बता रहे हैं कि जिस तरह के जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं, और जो आप लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है उसको टाइम टू टाइम जो है सुलझ करते रहे, ताकि एग्जाम में आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। देखिए, ये थे हमारे साथ इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं धनीराम कंबोज जी। उन्होंने विस्तार से बताया कि 1990 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी और उस समय विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि आसपास की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि बच्चे यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त करके विभिन्न फील्ड में वो जा रहे हैं, और आगे भी उन्होंने बच्चे के भविष्य की उज्जवल की उनकी कामना की है, ताकि बच्चे आगे इसी तरह से प्रयास करते रहें और वो अलग अलग फील्ड में जा करके इस स्कूल का, इस गांव का और आसपास के पूरे इलाके का, अपने प्रदेश का नाम वो रोशन करे। हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि यह मैसेज दूसरे स्कूलों के या दूसरे बच्चों तक भी जाए और वह भी इसी प्रकार से अपना प्रयास करें और वह अपने अच्छे अंक प्राप्त करके विभिन्न फील्ड में अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इंद्री से विजय कंबोज। रविंद्र कुमार है, मैं गांव दोनों जाकर के रहने वाला हूँ। मेरी बड़ी वाली बेटी यहाँ पढ़ती थी, छोटी भी बच्चे सारे यहीं पढ़ते हैं। उर्वशी शर्मा जो 10th क्लास में थे, अभी पास आउट हुई है, इसके 92% मार्क्स आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ कभी के टाइम में, और फिर मैंने बच्चों को भी यहीं कराया। तो स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, स्टाफ बड़ी मेहनत करता है, बच्चों को इतना गाइड करा कि मेरे बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। तो स्कूल के वातावरण और उसका टाइमिंग और टीचरों का जो प्यार है वो बहुत अलग है सबसे अलग। उसके लिए मैं सभी टीचरों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर मैं यहाँ पर 9th 10th मैंने करी है यहाँ से स्कूल से। हाँ जी, और बच्चे तो मेरे स्टार्टिंग से यहीं पढ़ते हैं, 3 बच्चे सर। हाँ जी, यहाँ से जो हमें प्रेरणा मिली है तभी हमने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराया है और सभी को यहाँ पढ़ाया है। मेरे परिवार के और भी अदर फैमिली के बच्चे सब यहीं पर आते हैं, और टीचरों का जो प्यार है तो तभी इसलिए, और जो अच्छी पढ़ाई कराते हैं उसके लिए तभी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराया है। सर वो तो सर तो कुछ और ही चीज़ थी नो डाउट, जिसके लिए तो क्वेश्चन ही नहीं है। हम तो उनको आदर से मानते हैं आज भी, उनकी बदौलत हमने आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। हम भी जो अभी काम कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में वो उनकी बदौलत से कर रहे हैं जो उन्होंने हमने गुण दी है। तो सर का बड़ा बड़ा दिल से धन्यवाद, उनको याद करते रहते हैं। सर वो एक मेहनती आदमी थे, उनकी लाइफ सोच बड़ी अच्छी थी। वो सोचते थे कि अपने आसपास के क्षेत्रों को हम अधिक से अधिक मेहनती और वो जो बच्चे हैं यहाँ से पढ़ लिख के कोई अच्छी कोई नौकरी पेशे में कार्य कर पाएँ। तो इसी मकसद के लिए उन्होंने स्कूल में जो प्रयास करे हैं, बड़ी मेहनत करी है। पहले एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करा था, आज बहुत बड़े लेवल पे पहुँचाया है। वो बड़े मेहनती थे सर, इस बारे में ये सोच बड़ी
दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कंबोज। आज हम पहुंचे हैं कलरी जागीर के स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं? यहाँ पर खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस स्कूल में जो इस प्रकार से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? बच्चों का भी मुंह मीठा कराया जा रहा है और जो स्कूल का स्टाफ है उनका भी मुंह मीठा कराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में 10th और +2 का अभी रिजल्ट आया है CBSE का, और उस परिणाम में यहाँ पर जो लगभग 33 बच्चे थे जो 10th में और 11th में 12th में थे, 33 के 33 बच्चे यहाँ से पास हुए हैं, जिसमें अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मेरिट आई है बच्चों को, और उस मेरिट की खुशी में ही यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हम सीधी बात कराना चाहेंगे, उन अध्यापकों से भी बात कराएंगे, यहाँ के जो संचालक हैं स्कूल के उनसे भी बातचीत कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं, इन सभी ने मेरिट हासिल की है और यहाँ पर हर्षोल्लास का या उमंग का एक उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। सीधे हम बात करना चाहेंगे, इनसे पूछेंगे भी भाई आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे उनका लक्ष्य क्या है। जी बेटे अपना नाम बताएं। पूर्वशी शर्मा। कौन सी क्लास में आप उत्तीर्ण हुए? 92%। कौन सी क्लास? 10th। आगे क्या? आगे UPSC की तैयारी करनी है सर। यस सर। कहाँ से आपको प्रेरणा? क्योंकि सर मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इसलिए तो मैं आर्ट लेकर आगे IAS ऑफिसर बनना चाहूँ। मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ जी सर। यहाँ सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। साइंस में मेरे 95 मार्क्स आए हैं। नवीन सर, रजत सर अच्छा पढ़ाते हैं। हिस्ट्री में मेरे 96 मार्क्स आए हैं, इसमें धनीराम सर ने सब अच्छा पढ़ाते हैं सब टीचर्स को। हाँ जी सर, पेरेंट्स को भी, कि पढ़ते रहिए ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। यस सर, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत कीजिए। और स्टूडेंट? मेरा नाम तनुज कटारिया। 10th क्लास में मेरे 91% मार्क्स आए हैं। बहुत खुश हूँ। कलरी जागीर से। सर मैं यहाँ पर नर्सरी से ही हूँ, मतलब 10th तक यहीं तक। स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, सारे टीचर अच्छे से पढ़ाई होती है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। आगे हम पायलट बनने की वैसे ही, जैसे मुझे अच्छी लगती है जो पायलट वैसे। यस सर। भव्य गर्ग। 93%। 3%। इंजीनियरिंग करनी है यही से, मतलब अच्छा है। टीचर्स मतलब अच्छा पढ़ाते हैं और मोटिवेट भी करते हैं अच्छे नंबर लाने। कंप्यूटर कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। सर मैंने 10th में 86% मार्क्स स्कोर किया। तो ज़्यादातर मेरा सहयोग टीचर्स ने दिया, पेरेंट्स ने फुल मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो। फिर किसी प्रकार की कोई भी तंगी नहीं आई है सर, बीच में मोटिवेट था और टीचर के सहयोग से मेरे इतने सर 86% स्कोर किए। फिर इनको थैंक यू कहना चाहूँगी सर। सर मैं बैंक ऑफिसर बनना चाहूँगी और सर कॉमर्स से मैंने लिया, चूज़ किया है सर सब्जेक्ट कॉमर्स +1 में। मैं रजत गोयल, गणित अध्यापक, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर से। जैसा कि सभी को पता है, शनिवार को केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का
नतीजे घोषित किए हैं और हमारे स्कूल से 12वीं क्लास में मैथ्स में 100 में से 99 अंक लेकर भव्य गर्ग उत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पर रहकर मुझे साइंस पढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। साइंस में पूर्वशी शर्मा 100 में से 95 अंक लेकर उत्तीर्ण हुई है और सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। फिजिक्स टीचर, सबसे पहले मैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, सभी स्टाफ मेंबर की तरफ से सभी अभिभावकगणों को और बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जो इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट वो लेके आए। देखिए, ग्रामीण अंचल में रह के ट्यूशन्स की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, और हमारा मेन जो मोटिव रहता है कि बच्चों को क्लासरूम स्टडी पे हम इतना जो है ट्रेन करते हैं कि दे हैव नो नीड ऑफ एनी ट्यूशन्स। तो मैं पूरे स्टाफ मेंबर की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और वो जिस भी फील्ड में जाएं उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करूँगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल धनीराम कंबोज भी, और यह पौधा जो है इनके पिताजी ने लगाया था। राम कुमार जी ने काफ़ी प्रयास किए थे, क्योंकि यह स्कूल ऐसी जगह पर स्थित है कि पूरा ग्रामीण इलाका है, यह कह लीजिए कि जिसको कहते हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरह से इन्होंने उठाया है, किस प्रकार से बच्चे यहाँ से मेरिट हासिल करके अनेक फील्ड में जाने की तैयारी में है। अभी बच्चों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ तक कि एक स्टूडेंट का तो ये कहना है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो ये जज्बा उनके अंदर कैसे आया, किस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वह अनेक फील्डों में जा करके अपने माँ बाप का, अपने गांव का और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो इस प्रकार की यहाँ एजुकेशन दी जाती है। और सीधे हम बातचीत करना चाहेंगे धनीराम कंबोज जी से, तो उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार का वो स्ट्रगल करते हैं, किस प्रकार से शिक्षा देते हैं। ये अनेक प्रकार की एक्टिविटी स्कूल में रहती है। जी धनीराम। नमस्कार जी, मैं धनीराम कंबोज, प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर। तो जैसा आज बड़ा ही खुशी का और हर्ष का दिन है, हमारे जो 10th क्लास के और 12th क्लास के जो रिजल्ट आउट्स हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और हमारे बच्चों ने, इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने जो है, जो शहर के क्षेत्र के बच्चों को मार्क्स में जो है मात दी है। तो मैं जो सारा जो श्रेय है एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता जो है, तो हमारा जो सारा जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। बच्चों को जो है देर तक बच्चों की जो क्लासें देते हैं, बच्चों को जो है छुट्टी वाले दिन भी जो है बच्चों को, जैसे लॉकडाउन का माहौल रहा उस माहौल के अंदर भी स्टाफ ने बच्चों को जो है कोऑपरेट किया, और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी वो लॉकडाउन के दौरान, चाहे वो ऑनलाइन क्लास थी चाहे ऑफलाइन क्लास थी, बच्चों के जो डाउट्स थे वो साथ के साथ जब क्लियर करते गए, वो जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो और एक्टिविटी क्या रहती है एजुकेशन के साथ साथ, ताकि बच्चों के अंदर जो है शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी? तो जैसे एजुकेशन के साथ साथ सभी जो को एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर जैसे समय में लगाए, जैसे अभी हमारा साइंस एग्जीबिशन भी होने वाला है, जल्दी उसके लिए भी रूबरू होंगे हम। और साथ में जैसे बच्चों को मोरल एजुकेशन हो गया, योगा एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, सभी जो तरह की जो को एक्टिविटी है स्कूल के अंदर वो लगातार चलती रहती है। जैसे बोर्ड क्लासेज होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर बच्चों को जो मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन का एक अहम रोल होता है, क्योंकि पढ़ते सभी बच्चे हैं, सब ऐसा नहीं सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन का रोल रहता है। बच्चा पढ़ने के बाद भी खुद ही डिमोटिवेट हो जाता है, बच्चों को एक जैसे मतलब एग्जाम फोबिया बच्चों को हो जाता है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमारा स्टाफ, मैं, हम सभी जो है बच्चों को कंटिन्यूटी जो कैसे बच्चे ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और कैसे एग्ज़ाम के जो वो एक माहौल है उस सारे फोबिया से बाहर निकल के अपनी उसकी जो आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस है, तो उसका मतलब कि जो है इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, देखो शहर के अंदर सभी सुविधाएं होती हैं सभी तरह की, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरी स्ट्रगल जो है करके जब बच्चों ने शहर के बच्चों को मार्क्स के अंदर जो मात दी है। तो यह पौधा आपके पिताजी ने लगाया था, उस समय विभिन्न परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलाना बहुत कठिन होता है। तो किस सन में ये स्कूल की स्थापना हुई थी और किन परिस्थितियों से गुजर करके आप यहाँ पहुँचे? देखिए, इस जो स्कूल की जो स्थापना हुई थी
वो 1990 के अंदर हुई थी। तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, एक कमरे के अंदर जो स्कूल को जो है शुरू किया गया था, उनका जो स्ट्रगल रहा है, उनको एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, मतलब हमारा जो एरिया है, जिस एरिया में बैठे सभी जो है जानते हैं, उन एक छोटे लेवल से जो है शुरू करके इस पौधे को लगाया। आज हम इस पौधे के माली हैं। इस पौधे को जो है टाइम टू टाइम जिस चीज़ की जो खुराक की ज़रूरत होती है, हवा पानी, वो सभी इसको हम जो है दे रहे हैं। और आज इस वट वृक्ष की छाया में हम सभी जो है बैठे हैं। और उस समय में, जिस समय विजयलय की स्थापना हुई, एरिया के अंदर जो है इंद्री से पहले कोई स्कूल नहीं था। और उस टाइम पे जो है स्कूल को जो है स्टेबल किया। आज तक ज़्यादातर हमारे पास दूसरी पीढ़ियाँ पढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स जो स्कूल से जो है पढ़ कर गए हैं, ठीक है, वो मैं भी इसी स्कूल का जो छात्र रहा हूँ, तो हमारी जो है स्कूल की दूसरी पीढ़ी आ गई है। दूसरी जो पीढ़ी है वो स्कूल के अंदर आ गई है। जो स्टूडेंट जब पढ़ के गए, उन्हीं के स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं। और उन सभी को जो स्कूल के बारे में, स्कूल की जो स्टडी है, यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन है, वो उससे पहले से ही रूबरू है। तो ये जो पौधा है जो आज फल फूल रहा है, इसका सारा श्रेय मेरे जब पिताजी श्री राम कुमार कंबोज जी को जाता है, जिन्होंने इस पौधे को लगाया। और हम भविष्य में ऐसा प्रयास करते रहेंगे। जिस तरह के रिजल्ट दिए, हम ऐसा प्रयास करेंगे भविष्य में इससे भी जो है अच्छा हम जो रिजल्ट दे। और हम बड़ी बड़ी हमने जो है उपलब्धियाँ मतलब दी हैं। जैसे यहाँ से पढ़कर बच्चे जो है IIT वगैरह में, नेट जेम्स सभी बच्चों ने टेस्ट जो है क्रैक किए हैं। तो ऐसे ही हम भगवान से जो परमपिता परमात्मा से हम जो प्रार्थना करेंगे कि हमें और मेहनत करने का और ज़्यादा काम करने का जज्बा दें, ताकि इस एरिया को हम जो कुछ अच्छे नागरिक जो है कुछ अच्छी उपलब्धियाँ दे सके। क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए दूसरे स्टूडेंट? बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिन्होंने बच्चों ने इतनी अच्छी जो है, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स जो है लिए हैं, उन बच्चों से जो इस तरह उन बच्चों से जो प्रेरणा ले। और सारी किसी भी चीज़ के जो हम काम करते हैं, उसमें अहम रोल होता है हमारा मेहनत का जो। तो जितना हम मेहनत उसके अंदर जो है करेंगे, अपना 100% जो एफर्ट्स लगा के जो हम जो मेहनत करेंगे, इन्हीं बच्चों को भी हमने जो है इसी तरह से बच्चों को अपने मोटिवेट किया है कि अपने हर 100% जिस भी काम में अपने एफर्ट्स लगाते हैं, तो उस काम में हम सफल जो है जरूर होते हैं। और जो हमारे जो नेक्स्ट आने वाली हमारी जो क्लासेज जो बोर्ड की, हम उनको भी इसी तरह से बच्चों को जब मोटिवेट करेंगे, उनको भी हम इसी तरह से जो बच्चों को जो बता रहे हैं कि जिस तरह के जो बोर्ड के एग्जाम है, उसमें अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं। और जो आप लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है, उसको टाइम टू टाइम जो है सुलझ करते रहे, ताकि एग्जाम में आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। देखिए, ये थे हमारे साथ इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं धनीराम कंबोज जी। उन्होंने विस्तार से बताया कि 1990 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी और उस समय विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि आसपास की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि बच्चे यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त करके विभिन्न फील्ड में वो जा रहे हैं। और आगे भी उन्होंने बच्चे के भविष्य की उज्जवल की उनकी कामना की है, ताकि बच्चे आगे इसी तरह से प्रयास करते रहें और वो अलग अलग फील्ड में जा करके इस स्कूल का, इस गांव का और आसपास के पूरे इलाके का, अपने प्रदेश का नाम वो रोशन करे। हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि यह मैसेज दूसरे स्कूलों के या दूसरे बच्चों तक भी जाए और वह भी इसी प्रकार से अपना प्रयास करें और वह अपने अच्छे अंक प्राप्त करके विभिन्न फील्ड में अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इंद्री से विजय कंबोज। रविंद्र कुमार है, मैं गांव दोनों जाकर के रहने वाला हूँ। मेरी बड़ी वाली बेटी यहाँ पढ़ती थी, छोटी भी बच्चे सारे यहीं पढ़ते हैं। उर्वशी शर्मा जो 10th क्लास में थे, अभी पास आउट हुई है, इसके 92% मार्क्स आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ कभी के टाइम में, और फिर मैंने बच्चों को भी यहीं कराया। तो स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, स्टाफ बड़ी मेहनत करता है, बच्चों को इतना गाइड करा कि मेरे बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। तो स्कूल के वातावरण और उसका टाइमिंग और टीचरों का जो प्यार है वो बहुत अलग है सबसे। उसके लिए मैं सभी टीचरों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर मैं यहाँ पर 9th 10th मैंने करी है यहाँ से स्कूल से। और बच्चे तो मेरे स्टार्टिंग से यहीं पढ़ते हैं, 3 बच्चे सर। यहाँ से जो हमें प्रेरणा मिली है, तभी हमने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराया है और सभी को यहाँ पढ़ाया है। मेरे परिवार के और भी अदर फैमिली के बच्चे सब यहीं पर आते हैं। और टीचरों का जो प्यार है, तो तभी इसलिए यार जो अच्छी पढ़ाई कराते हैं उसके लिए तभी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराया सर। वो तो सर तो कुछ और ही चीज़ थी सर, जिसके लिए तो क्वेश्चन ही नहीं है। हम तो उनको आदर से मानते हैं आज भी,
उनकी बदौलत हमने आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। हम भी जो अभी काम कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, वो उनकी बदौलत से कर रहे हैं जो उन्होंने हमें गुण दिए हैं। तो सर का बड़ा बड़ा दिल से धन्यवाद, उनको याद करते रहते हैं। सर वो एक मेहनती आदमी थे, उनकी लाइफ सोच बड़ी अच्छी थी। वो सोचते थे कि अपने आसपास के क्षेत्रों को हम अधिक से अधिक मेहनती और वो जो बच्चे हैं यहाँ से पढ़ लिख के कोई अच्छी कोई नौकरी पेशे में काम कर पाए। तो इसी मकसद के लिए उन्होंने स्कूल में जो प्रयास करे हैं, बड़ी मेहनत करी है। पहले एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करा था, आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाया है। वो बड़े मेहनती थे सर इस बारे में। ये सोच